प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर फीडबैक लेना व्यर्थ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर ओपन समीक्षा बैठक करना भी व्यर्थ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति के तमाम दिग्गज ही कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। मानो सरकार की तमाम गाइडलाइन में इन्हें छूट मिली हुई है। आखिर कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सभाएं हो रही है सर, कोरोना है फिर भी सभाएं हो रही है। भाई चुनाव में तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा आप बताओ। भाई चुनाव में तो सभी कर रहे हैं, भाई चुनाव में तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा आप बताओ। सुना आपने, ये महाशय कांग्रेस के प्रदेश मुखिया है। ये माननीय गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और यही सम्माननीय कोरोना के सुपर स्प्रेडर भी है। जी हां, नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। कोरोना के सभी प्रोटोकॉल और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के बाद कह रहे हैं, हम अकेले ही थोड़ी सभाएं कर रहे हैं। भाई चुनाव में तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा आप बताओ। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। डोटासरा के बयान के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी सोच कितनी दूरगामी होगी। जब मंत्री जी से कोरोना से बचाव के लिए परीक्षाएं स्थगित रखने और इसके उलट राजनीतिक सभाएं बुलाने पर सवाल किया, तो जो जवाब उन्होंने दिया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कोरोना पर निर्भर करता है। कोरोना क्या कहता है, आप सब दुआ करो कि कोरोना खत्म हो जाए तो परीक्षा करा देंगे, नहीं कराएंगे तो निर्णय लेना पड़ेगा। कोरोना पर निर्भर करता है। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जब कोरोना का पीक चल रहा हो, उस वक्त शिक्षा मंत्री ये बात कहे तो सवाल उठना लाजमी है। शिक्षा मंत्री का ध्यान कोरोना से लड़ने की बजाय 3 सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने पर है। तभी तो हजारों जिंदगियों को दांव पर लगाकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से लेकर तमाम जरूरी गाइडलाइन को हवा में उड़ाया जा रहा है। दरअसल उपचुनाव वाली सीट सुजानगढ़ के मंत्री नेताओं में न तो किसी तरह की गंभीरता दिखी और न ही सभा में आए लोगों में डर। मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने न तो मास्क लगाया हुआ था और न ही दोनों के बीच आपस में कोई निर्धारित दूरी दिखी। वहीं सभा में भी जुटे लोगों ने भी किसी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं की। यहां तक कि मंच पर मौजूद सरकार के मंत्रियों ने किसी से भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील नहीं की, बल्कि खुद नियमों को तोड़कर लोगों को कोरोना को बढ़ावा देने के लिए उकसाते नजर आए। अब सवाल ये, जब कोरोना की गाइडलाइन बनाने वाले ही उसकी धज्जियां उड़ाए तो आम जनता से कैसी उम्मीद की जा सकती है। 2 दिन पहले ही सूबे के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जनता को दोषी ठहराया था। अब जब कैबिनेट के उनके साथी ही नियम तोड़कर जनता को उकसाए तो सवाल ये, क्या सरकार और चिकित्सा मंत्री अपने साथियों पर कार्रवाई करेंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश मुखिया डॉक्टर सतीश पूनिया भी गुरुवार को चुनावी सभाओं में कोरोना की धज्जियां उड़ाते नजर आए। सहाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी रतनलाल जाट के समर्थन में चुनावी सभा में पूनिया समेत तमाम भाजपा नेता बिना मास्क ही मंच से संबोधित करते नजर आए। कुछ ऐसा ही हाल प्रदेश में तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी है, जिसके नेता भी मंच से कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से अवहेलना करते नजर आते हैं। अब सवाल ये कि जब गाइडलाइन तोड़नी ही है तो फिर इसे बनाने का क्या फायदा? सवाल ये भी, क्या नियम कायदे सिर्फ जनता के लिए ही हैं? और सवाल ये भी कि चुनाव आयोग को देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और उसके बनाए नियम तोड़ने वाले क्यों नहीं दिख रहे? चिंता की बात यह है कि देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर
सुप्रीम कोर्ट भी इन नियम तोड़ने वालों पर निगाह नहीं डाल रहा। जरूरत है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को सख्त होने की, नहीं तो ये महामारी आर्थिक और शारीरिक रूप से लोगों की जान तो ले ही रही है। सभाएं हो रही है सर, कोरोना है फिर भी सभाएं हो रही है। भाई चुनाव में तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा आप बताओ। कोरोना क्या कहता है, आप सब दुआ करो कि कोरोना खत्म हो जाए तो परीक्षा करा देंगे, नहीं कराएंगे तो निर्णय लेना पड़ेगा। कोरोना पर निर्भर करता है, कोरोना पर निर्भर करता है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।